छोड़ कर जा रहा हूं। कामरान टेसोरी को किसने हटाया, किसने खत लिखा और पसे पर्दा एक बड़ी तहलका खबर। आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया 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 किसने अदा किया है। आसिफ जरदारी साहब का शुक्रिया। एमक्यूएम के अंदर एक नई जंग का आगाज किस लिए हो रहा है। अबे क्या ऐसा हो सकता है। एक अंदर की खबर दे रहा हूं, एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा लीडर निहाल हाशमी के साथ जहाज में मौजूद था। वो कौन था? अभी कहानी बाकी है। जरदारी की ख्वाहिश या फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है ये। एक कमजोर एमक्यूएम, एक एमक्यूएम के रहनुमा का एमक्यूएम पर हमला। कौन कर रहा है ये साजिश? क्या एमक्यूएम को एक और विजारत मिलने वाली है? अबे ये क्या ड्रामा हैगा। मरियम के पांव कराची में पड़ने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में हर बार की तरह हम आपको देने वाले हैं तहलका तहलका और तहलका, वो खबरें जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन हर बार की तरह आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, जितनी पाबंदी लगे लगने दीजिएगा, घबराइए नहीं और कोई लापता नहीं करेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज की तहलका खेज खबर सिर्फ और सिर्फ ये रही कि कामरान टेसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया, और ये हटाने की वजूहात क्या है और पसे पर्दा के मामला क्या है। आप इस वक्त जितने मुंह उतनी बातें सुन रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कोई कह रहा होगा जरदारी जीत गया, कोई कह रहा होगा कि मरियम के पांव अब कराची के अंदर और सिंध के अंदर पड़ने वाले, कोई ये कह रहा होगा कि क्या ये एस्टैब्लिशमेंट क्या कोई अगले 3 साल का प्रोग्राम है। इसी तरह की गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत क्या हुआ है मैं आपको देने वाला हूं तहलका खेज खबरें। लेकिन खबर को शुरू करते हैं आखिर से, और आखिर से इस तरह से कि जैसे ही निहाल हाशमी कराची पहुंचते हैं और तो आज उनके गिर्द वो तमाम लोग जमा हो जाते हैं जो उनसे बहुत फासले पर थे। यानी कि निहाल हाशमी साहब आपको कराची की महाफिल के अंदर अकेले ही नजर आते थे, लेकिन आज जब वो जहाज से उतरे और जब सहाफियों की बातों का जवाब दिया तो उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया आसिफ अली जरदारी का। क्या कहा है जरा सुनिए, सुनिए आपने। अब उन्होंने आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया क्यों अदा किया ये खबर मैं आपको आगे चलकर देता हूं, लेकिन मैं आपको रिवर्स खबर दे रहा हूं, जरा समझिए। जहां कर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हल्फ बर्दारी की तकरीब अगले 2 दिन के अंदर अंदर रखी जाएगी। उससे पहले जब वो जहाज से उतरे तो हमारी जादूगरनी की इतला यह है कि एयरपोर्ट से जब वो बाहर आए तो बाहर का मंजर यह था कि वो एक साहब के साथ थे, और वो साहब थे पीएसपी नहीं एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल। इतलात ये मौसूल हुई कि जिस जहाज में वो बैठे हुए थे उसी जहाज से बाहर साथ आए निहाल हाशमी साहब, यानी कि और मुस्तफा कमाल साहब की इतलात मुबैना तौर पर आ रही है। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट वहां के तमाम लोगों ने देखी है, मगर खबर का एलिमेंट क्या है? क्या ये मुस्कुराहट कामरान टेसोरी के जाने के लिए थी या फिर नए गवर्नर के बनने के लिए थी? ये भी आपको आगे चलकर बताता हूं, मगर हम रिवर्स चलकर बता रहे हैं। निहाल हाशमी साहब एयरपोर्ट पर यानी कि यहां से निकले, लेकिन जहाज में बैठने से पहले वो थे इस्लामाबाद के अंदर। अब सवाल है कि इस्लामाबाद के अंदर उन्हें सुबह कल रात को कॉल करके कहा गया था कि वजीर आजम साहब से सुबह आपको मुलाकात करनी है। सुबह वजीर आजम साहब से वो मुलाकात करने के लिए गए और फिर वहां पर अनाउंसमेंट हुआ कि जनाब आपको गवर्नर का ओहदा दिया जा रहा है, और उसके बाद इसहाक डार की ट्वीट आ गई। और इसहाक डार ने ये ट्वीट क्यों की है ये भी आगे चलकर बताता हूं, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ कहानी बता रहे हैं पीछे पीछे की। अब आइए उसके पाप की बहानी पर। उससे पहले निहाल हाशमी इस्लामाबाद में ही क्यों मौजूद थे? एक साहब का, निहाल हाशमी साहब के एक बड़े करीबी का, जो कि वैसे लंदन में होते हैं, लेकिन उनका एक इंतकाल हुआ और इस इंतकाल के लिए वो वहां पर गए थे। अब ये किस्मत कहिए कि ये वहां पर मौजूद थे, और उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब का इनको वजीर आजम हाउस से फोन आता है, वो वजीर आजम हाउस जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मामला जो ये मुलाकातों का
हुआ, यही पूरा मुलाकातों का सिलसिला नवंबर के अंदर तय हो चुका था। यानी कि आज से पूरे के पूरे 5 महीने पहले नवंबर के अंदर इसी तरह की वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की। उस मुलाकात के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद थे और वहां पर यह बात तय हो गई थी कि जनाब आपको दिया जा रहा है, लेकिन यह मामला ऐन मौके पर रुक गया था। तो अब यह मामला क्यों हुआ, ये हो गई रिवर्स कहानी, यहां तक कि आगे चलकर ये सारी की तफसीलात पॉइंटर्स में आपको दे रहा हूं। दूसरी तरफ जिस तरीके से कल रात को वहां पर फोन आ गया था, बिल्कुल इसी तरीके से कामरान डेज़ोरी को गवर्नर हाउस के अंदर ही इस बात का परसों पता चल गया था कि जनाब समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन क्यों पता चल गया था कि अब पिछली बार भी उनको नवंबर में पता चल गया था, वो समरी बन चुकी थी, लेकिन वो समरी ऐन मौके पर रुक गई थी। इस बार वो नहीं रुक सकती थी और ये बात उन्हें अंदाजा था। इसीलिए ये अनाउंसमेंट से पहले, खास तौर पर ये वाले फैसले के अनाउंसमेंट से पहले, निहाल हाशमी के अनाउंसमेंट से पहले, यहां पर एमक्यूएम के आला लोगों को ये बात इल्म में गुज़िश्ता रात को आ चुकी थी। स्पेशली 3 लोगों को ये बात इल्म में आ चुकी थी कि जनाब ये फैसला हो चुका है और कल ये मामला होने वाला है। अब इस बात में सुबह सुबह कामरान डेज़ोरी साहब की फैमिली उम्रे पर रवाना हो चुकी थी और खुद कामरान डेज़ोरी भी अब जा रहे हैं उम्रे पर। ये कहानी यहां पर हो गई। तो जो एमक्यूएम के लोग ये बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम की आला क़यादत को नहीं मालूम था, वो गलत कह रहे हैं। उन्हें मालूम था, अलबत्ता उनसे पूछा नहीं गया था और वो इतनी कमजोर एमक्यूएम है कि उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, अब आइए सारी कहानियां हम आपको बताने वाले हैं। जो जो पॉइंटर्स मैंने बताए वो सारी कहानियां मैं अब आपको सामने रखने वाला हूं। तो ये कहानी और ये सब कुछ सिवाय हमारे अब तक शायद किसी को भी इल्म में नहीं होगी कि पूरे मामला में क्या हुआ है। आइए अब मैं आपको दे रहा हूं सनसनीखेज खबरें और फिर सारे सिलसिले को करते हैं। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं। आपके भाई के पास जितनी मालूमात होती है, जितनी जादूगरनियां दौड़ती है ना, इतनी जादूगरनियां शायद इनके पास नहीं दौड़ती है। सबसे पहला अहम नुक्ता के कामरान डेज़ोरी साहब के जाने का फैसले का अगर जिम्मेदार कोई आसिफ अली जरदारी को ठहरा रहा है तो वो गलत ठहरा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी से जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा, सिंध की तकसीम की जो बात करेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दर हकीकत ये मामला यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये मामले का फैसला दर हकीकत पिछले साल नवंबर के अंदर हो चुका था और नवंबर के अंदर वो जो कुछ खबरें थी कि ये आ चुकी थी कि जनाब कामरान डेज़ोरी साहब गवर्नर के ओहदे से हटा रहे हैं और भाईजान अब ओहदे पर नहीं रहेंगे। ये बातें उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि उनके लोग ज्यादा ताकत में थे, ज्यादा मजबूती के साथ थे, तो इस वजह से वो फैसला रुक गया था। अब कामरान डेज़ोरी साहब को ये बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा था कि जनाब फरवरी या मार्च के अंदर उन्हें इस ओहदे से जाना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ दबंग तरीके से रेजिस्टेंस के तौर पर, यानी कि मज़ाहिमत के तौर पर पेश किया और ये बात वो क्रेडिट लेंगे कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से वो हटे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारे का सारा मामला, जो बाखबर लोग हैं उन्हें ये बात मालूम थी कि ये वाले महीने जो होंगे उसमें ये जाने का ठहर सकता है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी वजूहत ये है कि ये सिर्फ एक तब्दीली का आपके सामने इशारा मिल रहा है। असल में जो तब्दीलियां हो रही हैं वो होने वाली हैं और उन्हीं तब्दीलियों की वजह से ये तब्दीली आपके सामने आई है। ये जिन तब्दीलियों का मैं इशारा कर रहा हूं, इसे आपको अगले 3 से 4 दिन के अंदर बहुत वाज़े तौर पर मिल जाएगा। तो अगर कोई ये शख्स क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि जनाब ये यहां से हुआ या यहां से हुआ, अब उसकी वजह समझ लीजिए। अब समझ लीजिए, कामरान डेज़ोरी साहब को गवर्नर एमक्यूएम ने नहीं बनाया था शुरू में। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। कामरान डेज़ोरी साहब को जिस वजह से गवर्नर बने थे, उनके गवर्नर बनाने का फैसला पहले हो चुका था और एमक्यूएम में शमूलियत का फैसला बाद में हुआ था। वो जैसे ही एमक्यूएम में दोबारा से शामिल होते हैं और अगले ही 3 दिन के बाद उनको गवर्नर का ओहदा मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि जनाब वो यहाँ पर पहले ये होता है कि जनाब पहले आप ये कदम बढ़ाइए फिर आपका अगली मंजिल ये। तो अगली मंजिल के लिए पहला सफर जरूरी होता है। तो मंजिल पर जाने के लिए वो जो सफर था उस रास्ते पर डाला गया था वो एमक्यूएम था। तो जब ये एमक्यूएम की ना तो इतनी ताकत है कि वो अपनी चीज पे बार्गेन पर किसी को गवर्नर ला सके या कोई बड़ी वजारत ले सके, ना ही वो कोई बड़े फैसले करवाने की इस वक्त इस्तेदाद रखती है, बल्कि तमाम के तमाम फैसले जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में हुए थे ये उसी वक्त हुए थे। तो ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर है कि ना वो एमक्यूएम की ताकत से आए थे, ना ही वो एमक्यूएम के उस
पे थे। तो अब जाहिर सी बात है एमक्यूएम उनको बचाने के लिए वो कोशिश भी नहीं कर सकती थी। अब मेरी बात को जरा समझिएगा, मैं आपको बहुत लेकिन कामरान टसूरी ने क्या किया कि जो उनके 3 साल गुजरे उसमें उन्होंने अपने आप को एक अवामी गवर्नर के तौर पर एमक्यूएम के एक मजबूत पिलर के तौर पर जाहिर किया, और उनकी उस मजबूती का एहसास ज्यादा लोगों को उस वक्त हुआ कि जब पीएसपी और एमक्यूएम का फैक्टर साथ मिला। लेकिन जैसे ही ये नवंबर के अंदर ये जो मामला हुए थे, उस नवंबर के अंदर हुआ ये कि कामरान टसूरी साहब के वो जो मेन लोग थे, मैं पीएसपी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, पीएसपी ग्रुप तो उनके खिलाफ रहा ही था, सही मतलब एक वक्त में उनके साथ रहा था फिर उनके खिलाफ हो गया था, और अभी भी शायद वो उनकी पॉलिसी उसी तरह से हो। जो एमक्यूएम के चंद बड़े लोग हैं, 1-2 बड़े लोग हैं, उन्होंने नवंबर के मामला में इन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, और जिस पर शदीद नाराजगियां भी हुई थी। तो दर हकीकत जो मामला था वो ये था कि ये सारा मामला पहले से तयशुदा थे कि ये सब कुछ होने वाला है और इसी तरीके से होने वाला है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन लोगों की या जिनकी ताकत या जिनकी वजह से कामरान टसूरी साहब अपने ओहदे पर मौजूद थे, वो एमक्यूएम, जब वसीम अख्तर साहब ने आज ये कहा कि एमक्यूएम इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने गवर्नर को नहीं बचा सकी और अब उन्हें अपनी वजारतों से इस्तीफे दे देने चाहिए, तो दर हकीकत एमक्यूएम की वो ताकत ही नहीं रही थी कि वो बार्गेन कर अपने किसी शख्स को उस ओहदे तक ला सके और फिर उसको रख सके। तो ज़ाहिर है एमक्यूएम का इसमें असर रसूख का मामला था ही नहीं। अब जरा सा बात को समझिएगा, लेकिन क्या वो वजारतों से इस्तीफा देने वाले हैं? एक जादूगरनी का कहना यह है, एक जादूगरनी ने मुझे ये खबर दी है, मैं कंफर्मेशन की तरफ जा रहा हूं। एक जादूगरनी ने ये कहा है कि एक जगह पर यह भी डील हुई है, हाँ भाई कामरान टसूरी साहब को अगर हट जाते हैं तो हम आपको एक एडिशनल वजारत दे देते हैं। मेरा जुमला ज़हन में रखिएगा, मेरी खबर को ज़हन में रखिएगा, मैं आपसे गलत बयान नहीं करता। एक जगह पर यह डिस्कशन हुई है और हुई है और हुई है कि जनाब अगर ये हट जाते हैं तो वफाक के अंदर हम आपको एक और बड़ी अहम वजारत दे सकते हैं, और उस वजारत के लिए नाम के लिए अगली लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब आइए ये मामला हो गया। अब इस सारे मामला के अंदर सूरत हाल क्या जरदारी साहब का वाकई में इसके अंदर एक किरदार रहा है? बिल्कुल, जरदारी साहब का इस सेंस में तो जरूर किरदार रहा है कि जरदारी साहब ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था। क्या इस वक्त जो कामरान टसूरी साहब के बयानात है उससे मामला कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, हमें चीजों को कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसकी पूरी वजह वो नहीं है, क्योंकि इस वजह से पहले ही जिस तरह मैंने आपसे कहा कि नवंबर के अंदर बाकायदा निहाल हाशमी साहब को बुलाकर कह दिया गया था कि जनाब हम आपको यह ओहदा देने वाले, और उसकी समझी भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त कामरान टसूरी साहब वहां पहुंच गए, फिर कुछ उनकी जादूगरनियों ने काम किया, फिर सारे मामला तय हुए और ये मामला यहां तक पेंडिंग में आया। अभी इस फैसले के बाद आपको अनकरीबी अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको देखिएगा कि आपको कुछ और बड़े हाई हर्कीज के अंदर, कोई बड़े रैंक्स के अंदर, बड़े प्रोफाइल्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। अगले मतलब 10 दिन आप मैक्सिमम आप समझ लीजिए, तो उसके अंदर आपको तब्दीलियां वाज़ेह तौर पर होगी। अब आइए अगले सवाल के बाद, अब क्या होगा एमक्यूएम का और एमक्यूएम का असर का मामला सारा ये था कि जो ताकत के मंबे हैं जहां से एमक्यूएम इस वक्त ऑपरेट हो रही है वो 2 हिस्सों में डिवाइड थी, यानी कि पीएसपी फैक्टर्स के ताल्लुकात और फिर एमक्यूएम के फैक्टर्स के ताल्लुकात। इन सब में जो सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ था वो जाहिर कामरान टसूरी के पास था, और इसी वजह से होता यह था कि जब भी इन दोनों के इख्तलाफात, पीएसपी और एमक्यूएम के इख्तलाफात अपनी इंतहा को पहुंचते थे तो उस वक्त एक दरमियान का एक रास्ता निकालने के लिए, दोनों को बिठाने के लिए वो रास्ता वहां से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब आइंदा की सियासत में ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कामरान टसूरी साहब अब इस सियासत से अपने आप को दूर कर लेंगे, जैसे कि पिछली बार हुआ था। हुआ यह था कि जब 2018 में उनके साथ मसले हुए थे तो उन्होंने एमक्यूएम से बिल्कुल अलहदी इख्तियार कर ली थी। फारूक सत्तार साहब ने अपना एक ग्रुप बना लिया था और फिर एमक्यूएम अलहदा थी, पीएसपी अलहदा थी। इनकी वापसी जाहिर है जब हुई थी और मुकम्मल अपनी ताकत के साथ दोबारा वापसी हुई थी, तो क्या इस बार भी कामरान टसूरी अपने आप को उस तरीके से अलग कर लेंगे और अपने आप को अलहदा जाहिर कर देंगे? तो जादूगरनी ये बता रही है कि ऐसा नहीं होगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इस वक्त सीओसी हो या सीईसी है एमक्यूएम की, उसके अंदर कामरान टसूरी मौजूद हैं। और इस बार कामरान टसूरी जाहिर है 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के बाद जब आएंगे तो वो एमक्यूएम के अंदर एक अपना फाल किरदार अदा करेंगे, और जब वो एमक्यूएम के अंदर अपने फाल किरदार की तरफ जाएंगे तो फाल वो गलती नहीं करेंगे जो आमिर खान ने की है, वो गलती नहीं करेंगे जो वसीम अख्तर ने की है कि वो नाराज होकर घर पर बैठ गए या फिर वो वापस नहीं आए, तो उनकी वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कामरान टसूरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि वो एमक्यूएम के अंदर है, और जब वो एमक्यूएम के अंदर अपने फैसलों के इतलाक की तरफ जाएंगे तो यकीनी तौर पर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाली लॉबी है या मुस्तफा कमाल साहब वाली लॉबी है, वहां पर कहीं ना कहीं टकराव की कैफियत पैदा होगी और ये मामला ज्यादा तफरीक की तरफ जाएगा। तो लेकिन क्या उनके पास वो ताकत रहेगी कि जो फैसला साजी की ताकत हो? इस सब का डिपेंडेंसी अगले 10 दिन के अंदर हो जाएगी, और जो 10 दिन के अंदर जो तब्दीलियों का मैं इशारा कर रहा हूं वो आपको वाज़ेह तौर पर बता देगा कि आगे चलकर होने वाला क्या है।
निहाल हाशमी पर आ जाते हैं और मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। निहाल हाशमी साहब की अब अगले दिनों के अंदर कार्रवाई क्या होगी? निहाल हाशमी साहब का यहाँ पर आना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त सिंध की सतह पर या कराची की सतह पर अगर कोई नाम मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ निहाल हाशमी है। बशीर मेमन साहब, ऐसे बहुत सारे फैक्टर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन निहाल हाशमी साहब वो है कि जो कि एक बहुत लंबे अरसे से, खास तौर पर आप अगर कराची की सियासत देखें तो एमक्यूएम के उरूज के वक्त से निहाल हाशमी साहब यहाँ पर मौजूद है। खास तौर पर नवाज शरीफ के मुशीर रहे हैं, बहुत अरसे से के साथ वाबस्ता रहे, और खास तौर पर 2020 और 21 और 19 के अंदर जब एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात इंतहाई खराब थे तो उस वक्त खास तौर पर जो लोग मैदान में आए थे उसमें निहाल हाशमी साहब भी मौजूद थे। निहाल हाशमी ने उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक, अदलिया के मुतालिक अपनी बड़ी तल्ख जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इन्हें पार्टी से निकाल दिया था। एस्टैब्लिशमेंट की नजर में, पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों की नजर में सन 2020 और 21 के अंदर निहाल हाशमी एक अच्छा नाम तस्वुर नहीं किए जाते थे, बल्कि नापसंदीदगी का इजहार किया जाता था। ये सूरत हाल बिल्कुल उसी तरीके से थी कि जिस तरीके से एक सूरत हाल आजकल तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ है जो खुलकर एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत करते हैं। मगर गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर निहाल हाशमी साहब ने अपने आप को एक्सेप्टेंस पर लाए। इब्तिदाई तौर पर यह बात कही जा रही थी कि निहाल हाशमी साहब के पुराने बयानात, निहाल हाशमी साहब के पुराने एक्टिविटीज की बुनियाद पर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर चाहे भी तो निहाल हाशमी को नहीं ला सकती, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मुतल्लिका हलकों की क्लियरेंस नहीं होती तो उसके बगैर निहाल हाशमी साहब बन नहीं सकते थे। और पाकिस्तान के मौजूदा हाइब्रिड निजाम के अंदर अगर उनकी मंजूरी हुई है तो इसका मतलब है कि वो वहां से भी हुई है। निहाल हाशमी साहब को शहबाज शरीफ से ज्यादा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बहुत ज्यादा करीब समझा जाता है, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के करीब समझने का मतलब ये वाज़ेह तौर पर होगा कि जिस तरीके से गवर्नर पंजाब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिठाया है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से निहाल हाशमी साहब ने अभी आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया जरूर अदा किया है, लेकिन मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बता दूं कि निहाल हाशमी साहब का यहां पर बैठना मरियम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कदम की तरफ जाएगा। आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको ये बात वाज़ेह तौर पर सिर्फ और सिर्फ महीने 1.5 महीने के अंदर आप देखिएगा, आपको ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आएगी कि मरियम नवाज कराची आएगी। मरियम नवाज अपने इस 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान कराची नहीं आई है, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि मरियम नवाज की बाकायदा सरगर्मियां, वफाक के कुछ प्रोजेक्ट्स आपको निहाल हाशमी के हाथों होते हुए, और उसके साथ साथ मरियम नवाज की एंट्री भी आपको कराची और सिंध की सियासत में नजर आएगी, अनकरीब आपको नजर आने वाली है। ये मैं आपको दे रहा हूं इशारा, क्योंकि अब जाहिर एक कमजोर एमक्यूएम, एक पीटीआई और उसके मुकाबले में अगर काम के हवाले से अगर बात की जाए तो मरियम नवाज को कराची के शहरियों में एक पसंदीदगी की नजर से देखा जाता है, और उसी नजर के हवाले से आपको अगले दिनों के अंदर ये एंट्री नजर आएगी और यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियों में इजाफा होगा। ये हो गया यहां तक का मंसूबा और ये हो गया यहां तक का निजाम। आगे चलकर एक और बात बहुत अहम आती है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का ये बयान कि जनाब हमसे पूछा नहीं गया, हम जो है वो हुकूमत से अलहदगी का सोच सकते हैं और हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, कि सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू है। ना ही इस वक्त एमक्यूएम के अंदर वो ताकत मौजूद है, ना ही डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के पास वो ताकत मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस हवाले से कोई भी बयान नहीं आया। फैसल सब्जारी साहब से वहां पर कौमी असम्बली के अंदर जाते हुए पूछ लिया गया। हैरत अंगेज तौर पर कौमी असम्बली के अंदर किसी भी एमएनए ने वहां पर खिताब करते हुए एमक्यूएम के एमएनए ने उस पर कोई आवाज नहीं बुलंद की। दर हकीकत सब लोग ताकत के साथ चलते हैं, और अब ये ताकत उस वक्त तक कमरान रसूली साहब के पास मौजूद थी जब तक वो गवर्नर थे। अब वो गवर्नर से हटने के बाद उनके पास वो ताल्लुकात, वो ताकत किस हद तक रहती है, एमक्यूएम के मौजूदा काबीना या मौजूदा लोग उसी तरीके से फैसला करते हैं। मौजूदा एमक्यूएम जाहिर एक नजरियाती एक जमात इस वक्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये तमाम के तमाम अपने मफादात और अपनी ताकत के तौर पर देखते हैं कि कौम कितना ताकतवर है तो लोग उसके साथ जुड़ने को ज्यादा तरजीह देते हैं। एक जमाना ये जरूर होता था, अल्ताफ हुसैन साहब की जब एमक्यूएम होती थी तो वो किसी भी शख्स को अगर खड़ा कर देती थी तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता था, और फिर अगर उससे वो ओहदा ले लिया था तो कोई उसे पूछता ही नहीं था। सेम सिचुएशन इस वक्त एमक्यूएम के अंदर भी है, लेकिन वो पहले ताकत ज़ाहिर तंजीम की दी हुई होती थी, अब ये ताकत कहीं से हासिल की हुई होती है। ये एक बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ। आइंदा दिनों के अंदर एमक्यूएम की सियासत के अंदर अगर कोई ये समझता है कि ये मामला बहुत आसानी से हल हो जाएंगे तो ये हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। कल मैंने आपको खबर दी थी कि 24वें रोजे को एक प्रोग्राम होना है खिदमत खल्क फाउंडेशन का, और उसमें देखना है कि कौन जाता है। आज अनीस कायम खानी साहब वहां पर गए हैं, लेकिन वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग मौजूद नहीं थे। तो जो मैं आपको तफरीक की बात बता रहा था वो मौजूद है, और कामरान रसूली साहब के आने के बाद अब उसमें ज्यादा मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे इब्तदाई दिनों के अंदर, और उस चीजों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने यहाँ पर कदम को ज्यादा मजबूत करेगी, और साथ साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब मामला ज्यादा मुश्किल होंगे, क्योंकि अब एमक्यूएम के साथ साथ उन्हें मरियम को भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के इंतजार के बाद, और आपको मरियम की आवाज यहाँ पर वाज़ेह तौर पर महसूस होगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप उसको किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। खबरें मैंने आपको सारी दे दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगले 10 दिन के लिए इंतजार कीजिएगा, मजीद और खबरें आएंगी। मैं तो अब रोजाना के तौर पर वीलॉग करूंगा, आजकल मैं जरा देर से तरावी के बाद वीलॉग कर रहा हूं, तो ज़ाहिर है उसका एडिट वेडिट करते हुए रात 2 बज जाते हैं, मगर कल से हम ये कोशिश करेंगे कि अपने वक्त को दोबारा से बहाल कर लें और फिर हम उसी वक्त पर अपने वीलॉग्स करें। 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला, 16 तारीख से पहले 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हमारे बड़े चैनल पर पाबंदी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम दोबारा से इजराइल के सामने उसी तरीके से डटेंगे, क्योंकि उसी की वजह से हमारे पास पाबंदी लगी थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला उस पर भी आप हमारे वीलॉग्स को देख सकेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जब तक सांस में सांस है, जब तक जिंदगी है, आपको जादूगरनी खबर देती रहेगी और कोई लापता भी नहीं करेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।